सामीन में आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमैर पेश खिदमत है ख़बरनामा। नदवतुल उलमा ने तालीम के लिए जदीद वसाइल अपनाए। ऑनलाइन तालीम का मजबूत ढांचा कायम। 23 कमरों में कंप्यूटर और इंटरनेट का इंतज़ाम। आगे भी रह सकता है ऑनलाइन तालीम का निज़ाम। तरबियत के लिए ऑफ़लाइन तालीम ज़रूरी। एशिया की मारूफ दीनी दरसगाह दारुल नदवतुल उलमा जदीद टेक्निक का इस्तेमाल तालीम में कर रहा है। कोरोना वबा में तालीमी सिलसिले में ऑनलाइन तालीमी निज़ाम बड़े मुतबादिल के तौर पर सामने आया है। इसके बाद नदवे ने ऑनलाइन तालीमी निज़ाम का मजबूत और मुनज़्ज़म ढांचा तैयार किया है, जो दिगर इदारों के लिए एक नमूना है। 80 से 90% तलबा बाकायदा ऑनलाइन होकर तालीम हासिल कर रहे हैं। वहीं निसाबी किताबों के लिए ऑनलाइन लाइब्रेरी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। असातिज़ा ऑफ़लाइन तालीम को ही बेहतर मानते हैं। ऑनलाइन निज़ाम से तलबा की तरबियत का मकसद पूरा होता नज़र नहीं आ रहा है। ज़िम्मेदारान हालात मामूल पर लौटने पर ऑफ़लाइन तालीम के साथ साथ ऑनलाइन तालीमी सिलसिला ज़रूरत के मुताबिक जारी रखने के हक़ में ज़रूर हैं। आमतौर पर यह राय कायम है कि मदारिस जदीद टेक्निक और जदीद तर्ज़ तालीम से हटकर सिर्फ रिवायती तालीम पर तवज्जो देते हैं। नदवतुल उलमा इस राय को पूरी तरह मुस्तरद करता नज़र आ रहा है। कोरोना वबा के बाद नदवतुल उलमा ने एक मुनज़्ज़म ऑनलाइन तालीमी ढांचा तैयार किया है। असातिज़ा व तलबा एक दूसरे से रूबरू होकर तालीम हासिल कर रहे हैं और इश्कालात भी करते रहते हैं। ज़रूरत पड़ने पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए दिगर किताबों से दलाइल भी स्क्रीन पर शेयर करते हैं। दारुल के दफ्तर निज़ामत ने ऑनलाइन तालीम के लिए 2 इमारतों को मुख्तस किया है। उनमें जदीद दरसगाह की 3 मंजिला इमारत और अल-महदुल आली की पहली मंजिल शामिल है। दोनों इमारतों के 23 कमरों में 23 कंप्यूटर नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा नदवतुल उलमा के ज़ेरे इंतज़ाम दिगर शाखा जैसे महद दारुल सिकरौरी, महद सैयदना अबी बकर महपत माऊ, मदरसा मज़हरुल इस्लाम बिल्लोचपुरा में भी इसी तरह ऑनलाइन तालीमी निज़ाम जारी व सारी है। बाद अज़ी नदवतुल उलमा के नाज़िर आम मौलाना सैयद बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी हफ़िज़हुल्लाह ने कहा कि इदारा दीनी तालीम के लिए शुरू से जदीद वसाइल से आरास्ता है। मदारिस सिर्फ दीनी तालीम ही नहीं देते बल्कि तरबियत के अहम मराकिज़ होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम इन सभी वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो ज़रूरी हैं। आगे भी ऑनलाइन तालीमी निज़ाम जारी रखने के मुताल्लिक़ मौलाना ने कहा कि हमारी पहली तरजीह तो यह है कि हालात मामूल पर लौट आएँ, हॉस्टल खुलने की इजाज़त मिले और पहले की तरह तालीमी सिलसिला जारी हो। मुस्तक़बिल में उन लोगों के लिए ऑनलाइन तालीम का सिलसिला शुरू किया जा सकता है जो इहाते में नहीं आ सकते, जैसे बैरूनी तलबा या खुसूसी कोर्स वग़ैरह के लिए। दारुल नदवतुल उलमा के मोहतरम हज़रत मौलाना डॉक्टर सईदुर्रहमान आज़मी नदवी हफ़िज़हुल्लाह ने कहा है कि नदवा हमेशा कदीम सालेह और जदीद नाफ़े का दाई रहा है। कोरोना के सबब हालात बदले तो ज़रूरत के मुताबिक जदीद वसाइल इस्तेमाल किए गए और आगे भी किए जाते रहेंगे। ऑनलाइन निज़ाम में तरबियत की खामी की बात उन्होंने भी कही और कहा कि हमारे पास मुतअद्दिद हॉस्टल में 5000 से ज़ायद तलबा की गुंजाइश है, जहां उनके क़याम ताम के साथ दिगर सहूलियात का ख्याल भी रखा जाता है। उनकी तरबियत के लिए मुकम्मल निज़ाम भी मौजूद है। फ़िलहाल ज़रूरत पर ऑनलाइन तालीम जारी है। हालात बेहतर होने पर ऑफ़लाइन निज़ाम पहले की तरह जारी रखा जाएगा, वही बेहतर है। इसी तरह दारुल नदवतुल उलमा के सीनियर उस्ताद हदीस व उलूम हदीस मौलाना अबू साबान रूहुल कुदुस ने बताया कि कोरोना के सबब पैदा हालात के बाद ऑनलाइन तालीमी सिलसिला शुरू हुआ। शुरुआत में दिक्कत हुई, लेकिन अब ढांचा पूरी तरह मुनज़्ज़म हो चुका है। जो तलबा दिलचस्पी के साथ पढ़ना चाहते हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है। मदारिस में तालीम के साथ तरबियत का निज़ाम भी होता है। ऑनलाइन तालीम में तरबियत का मकसद पूरा होता नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए ऑनलाइन तालीम 100% ऑफ़लाइन तालीम का बदल नहीं हो सकती। किताबों के सिलसिले में उन्होंने बताया कि अल-मकतबतुश-शामिला नाम की ई लाइब्रेरी से दरसी किताबों को ऑनलाइन डाउनलोड करके तालीम दी जा रही है। सभी तलबा व असातिज़ा तालीम व ताल्लुम में मसरूफ़ हैं। हालात मामूल पर आने के बाद ऑनलाइन के मुताल्लिक़ उन्होंने कहा कि इसका निज़ाम अलहदा बनाना होगा, निसाब कम करना होगा और उन्हीं के लिए मुफीद होगा जो किसी मजबूरी के सबब कैंपस नहीं आ सकते।
اسی طرح استاد حدیث مولانا عبدالرشید ندوی نے کہا کہ آن لائن تعلیمی نظام پوری طرح کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ آن لائن نظام اضطراری شکل میں بہتر ہے، حالات معمول پر آنے کے بعد آف لائن تعلیم ہی بہتر ہے۔ مستقل آن لائن نظام جاری رکھنے کے سوال پر انہوں نے بھی علیحدہ نظام کی بات کہی ہے۔